मैं इस सिस्टम में आने से पहले मैं पत्थर खदान में पत्थर तोड़ने काम करता था और 14 साल हो चुका था और उस काम से मैं मात्र 1500 से 3000 महीना तक इनकम करता था और परिवार चलाता था। बहुत ही तकलीफ भरा ज़िंदगी था, पैसा के लिए, सपना के लिए, यहाँ तक से साइकिल, बाइसिकल वगैरह सोचने के लिए भी मुझे मैं सोचना पड़ता था। तो इसी से रिलेटेड आपने एक और बोला था कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं आपकी एजुकेशन भी जानना चाहूँगा सर। मेरा एजुकेशन मात्र मिडिल क्लास 8वीं तक से हुआ। 8वीं तक है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशन जो जी, आपके जी, शब्द हैं वो जी, थोड़ा-सा जी, इधर-उधर है। है। वो जो मोटरसाइकिल होती है उसे बाइक कहते हैं बाइक बाइक और जो घर में घरवाली होती है उसे बाइक कहते बाइक बाइक हैं। बाइक ये जोक भी बन गया। ओके। दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ, आज एक ऐसे सक्सेसफुल पर्सनैलिटी के साथ में, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर वो मुकाम हासिल किया है जिसकी कोई इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी कंपनी के अपकमिंग ब्लू डायमंड मिस्टर रोहित कुमार साहू सर, जो छत्तीसगढ़ के बालोद जिला से आते हैं। रोहित सर की जो सक्सेस जर्नी है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस जर्नी को पूरा सुनिएगा। आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ज्यादा बिलीव आज अपने खुद के ऊपर और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मिलने वाला है। मैं सर के इस सक्सेस जर्नी से बहुत प्रभावित हुआ हूं। बाकी जिस वजह से आज मैं सर से प्रभावित हुआ हूं, वो आज हम उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। तो रोहित सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। रोहित सर, मैं चाहूंगा कि आज इस कंपनी में तो आप ब्लू डायमंड के तौर पर, अपकमिंग ब्लू डायमंड के तौर पर जी, आपको हर कोई जानता ही है, लेकिन यहाँ कंपनी में AWPL में आने से पहले आपकी पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे आप यहाँ तक पहुंचे, वो जरूर हमारे दर्शकों को बताएं सर। दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम रोहित कुमार साहू, बालोद जिला छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैं इस सिस्टम में आने से पहले मैं पत्थर खदान में पत्थर तोड़ने काम करता था और 14 साल हो चुका था और उस काम से मैं मात्र 1500 से 3000 महीना तक इनकम करता था और परिवार चलाता था। बहुत ही तकलीफ भरा ज़िंदगी था, पैसा के लिए, सपना के लिए, यहाँ तक से साइकिल, बाइसिकल वगैरह सोचने के लिए भी मुझे मैं सोचना पड़ता था। तो एक समय ऐसे मेरे जीवन में मेरे गुरु, जो आज गुरुदेव, उस समय मैं गुरु नहीं मानता था, बस जीवन में अचानक मुलाकात हुआ। मेरे गुरुदेव मिस्टर ऋषिराज साहू सर एक दिन हमारे यहाँ आए और जब मैं पत्थर तोड़ करके आया था, बस ऐसे कुछ समय ड्रेसअप ड्रेसअप कुछ नहीं, सामान्य व्यक्ति जो लोग घर में रहते हैं वैसे उस कंडीशन में था, उस समय आए थे। और जब मुझे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने का प्रयास किया, आयुर्वेद के बारे में बताने का प्रयास किया, तो मैं हल्का में ले रहा था। मुझे ये मेरे बस का मेरा काम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई भाई मेरा कम हुआ है, एजुकेशन नहीं है मेरा। तो मैं समझता था कि इस सिस्टम में मैं काम नहीं कर सकता, ये मेरा बस का बात ही नहीं, मैं सुन भी नहीं रहा था। लेकिन जो हमारे गुरुदेव उस समय जो रिलेशनशिप बिल्ड किया, रिलेशन जो बनाया, मतलब बात किया, उस मुझे प्रभावित किया। और मैं मना कर रहा था, लेकिन उन्होंने, चलो, मैं कभी बाइक का सपना नहीं देखा था, मेरे पास बाइक नहीं था, लेकिन अपने बाइक में बैठाया, रिलेशनशिप भी किया, चलो आप भी कर सकते हो, चला सकते हो। तो उसके साथ में थोड़ा से रिलेशनशिप हुआ तो अच्छा लगा मुझे, उससे प्रभावित हुआ और धीरे 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 फिर भी मैं मना कर दिया था इस काम को। लेकिन जीवन में सोचा, जब सर फॉलो अप करता रहा, बात करता रहा, नहीं आप कर सकते हो, एक पत्थर खदान में पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति भी कर सकते हो, तो मेरा सपना जगा कि मैं भी कर सकता हूं। तो मैंने डिसीजन लिया और डिसीजन लेके शुरुआत किया इस काम को, इस सिस्टम का। और पहले प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट में भी पहले मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, चलो कर लेना है करके। लेकिन जब 12 साल से अर्थराइज था, हमारे सासू माँ के घुटनों में दर्द था, डॉक्टर के पास ले जा करके बहुत मतलब एक समय ऐसा था कि डॉक्टर के पास जा करके दवाई खाना हो गया था और खाना खुराक हो गया था सर। लेकिन हमारे गुरुदेव ने उस समय मुझे ज्वाइन कटर आयल दिया था, 1 सप्ताह में ठीक हो गया। उसके बाद जड़ से ठीक होना है तो अर्थोडाग इम्यूनोडाग पिलाया, तो बीमारी जो 12 साल की जो समस्या ठीक हुआ, तब मुझे बिलीव हुआ, विश्वास हुआ। उतना दिन तक से मैं काम कर लूंगा या प्रोडक्ट पर विश्वास नहीं था। जब घुटना के दर्द ठीक हुआ, हमारे सासू माँ की बीमारी ठीक हुआ, तब मुझे भरोसा हुआ। जब 12 साल से समस्या ठीक नहीं हो रहा था, तो ये प्रोडक्ट में तो दम है। मैं प्रणाम किया प्रोडक्ट का, और जब मेरा सासू माँ ठीक हो सकता है, तो समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे समस्या से
बहुत सारे पीड़ा से ग्रसित है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोग से मिलता था। अगर ऐसे तो जब भी किसी के स्वास्थ्य के बारे में अगर चर्चा होता था तो हर व्यक्ति कहीं न कहीं तकलीफ है सर। तो मैंने विश्वास किया, भरोसा किया और फिर प्रोडक्ट को जो लोगों को बताते गए और उन लोग भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जी। और रिजल्ट आया, तब मुझे विश्वास हुआ। जब लोग मंगाते गए तब मैं काम करना स्टार्ट किया। जी। उतना समय तक से मुझे खुद बिलीव नहीं था, ओके। लेकिन चलो बहुत बढ़िया सर। काफ़ी कुछ आपके इस जर्नी से आपने कैसे AWPL की शुरुआत की वो सीखने और समझने को मिला। तो ऋषि सर आपको जानते नहीं थे, आप एक दूसरे को नहीं जानते थे पहले से? पहले से नहीं जानते। तो सडनली मतलब आपकी मुलाकात हुई राह चलते हुए, जी, ऐसे ही मुलाकात हो गई जी। और आपने बोला कि सर ने अपनी किसमें बैठा करके ले गए आपको? बाइक। बाइक पे। जी हाँ, तो मेरे को ये शब्द थोड़ा-सा कैची लगा था, इसीलिए मैंने ये जानबूझ करके पूछा। सर ने कहा कि बाइक पर बैठा के ले गए थे, तो मेरे ख्याल से शायद सर का इशारा बाइक की तरफ है, मोटरसाइकिल की तरफ है, राइट? हाँ, बाइक। ओके, अब इसी से रिलेटेड आपने एक और बोला था कि मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, तो मैं आपकी एजुकेशन भी जानना चाहूँगा सर। मेरा एजुकेशन मात्र मिडिल क्लास 8वीं तक से हुआ। 8वीं तक है, इसीलिए प्रोनाउंसिएशंस जो जी, आपके जी। शब्द हैं वो जी, थोड़ा-सा जी, इधर-उधर है। इधर। वो जो मोटरसाइकिल होती है उसे बाइक कहते हैं बाइक। और जो घर में घरवाली होती है उसे वाइफ कहते बाइक, हैं। बाइक। ये जोक भी बन गया। ओके, तो सर अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब आपके पास में सर बाइक भी नहीं थी, जी, आपके पास में पैसे भी नहीं थे, जी। आपके पास में एजुकेशन भी नहीं नहीं, थी और आप बालोद जिले के कहीं रिमोट एरिया में रह रहे थे, जी, गाँव में? गाँव में, ओके, कौन सा गाँव है आपका? कन्हारपुरी। कन्हारपुरी। जो भी आप क्या पता आपके गांव तक ये वीडियो पहुंच जाए, आपके जिले तक ये वीडियो पहुंच जाए और आपकी इस स्टोरी से पता नहीं कितने लोग प्रभावित हो जाएं। तो आप वहां रहते थे, तो सर क्या चैलेंजेस थे शुरू में एक ऐसे इंसान को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना, जिस इंसान ने पढ़ाई लिखाई 8वीं तक करी हो, जिसको आयुर्वेद का अ नहीं आता हो, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का एन नहीं आता हो, जिसके पास में चलाने के लिए मोटरसाइकिल ना हो और इधर से उधर जाने के लिए जेब में पैसे ना हो, तो सर कितना मुश्किल था इस बिजनेस को करना? क्या क्या परेशानियां आपको शुरुआत में आई? सबसे पहले तो पढ़ाई कम होने की वजह से प्रोडक्ट का नाम नहीं पता था मुझे। अच्छा। इम्यूनोडाक, अर्थोडाक, ज्ञानोडाक, थंडरबाज बोलने नहीं आता था उस समय। अच्छा, तो कैसे क्या बोला करते थे? ये भी थोड़ा-सा फ़नी हो जाएगा। तो वही इम्यूनोडाक, मतलब बहुत सारा चीज़ हाँ, ये दवाई है करके बोलते थे सीधा। ओके, नाम नहीं लेते थे। एसएलपीएस का नाम भी नहीं आता था मुझे। अच्छा। बहुत दिक्कत आया जब स्टार्टअप जब शुरुआत किया। ओके। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट को नाम लेकर के और हमारे जो संस्था एसएलपीएस को नाम लेकर के। तो अच्छा। इस समय नर्वस फील होता था कि कैसे टाइप से वो करूँ या कोई किसी के पास जाता था तो। तो धीरे-धीरे जब कोई कहता है ना, कोई काम को आप करते रहोगे और जब उसको बार-बार तो आदत बन गया, तब इम्यूनोडाक, थंडरब्लास्ट ऐसे जब बताने आया हाँ, तो ठीक लगा सर। ओके। वो फिर आपके हैबिट में आ गया, लगातार में आ सुन-सुन करके और बोल-बोल करके हैबिट में आ गया। तो आपको कभी भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं इस काम को शुरुआत में जब इतनी परेशानियाँ थी, मैं यार इस काम को नहीं कर पाऊँगा, डर नहीं लगा कभी आपको? लगा, डर लगा, बहुत कई बार डर लगा। इस वजह से मैं कभी-कभी जब स्टार्ट तो कर लिया था, लेकिन अपना मोबाइल जब हुआ काम करके मोबाइल वगैरह तो नंबर वगैरह स्विच ऑफ कर देता था। निकलना मतलब बहुत अलग ही लगता था, नहीं कर पाऊँगा मुझे, नहीं हो पाएगा ऐसा, बहुत ही तकलीफ आया मुझे। मतलब दिक्कत सिर्फ़ एक चीज़ थी कि सेल्फ बिलीफ नहीं था। सेल्फ बिलीफ नहीं। खुद पे विश्वास नहीं था कि मैं कर पाऊँगा, बहुत डोमिनेंट अपने आप को फ़ील करते थे मीनवाइल कि मतलब अपने आप को आप बहुत कमज़ोर महसूस करते थे क्योंकि संसाधन विहीन थे। गरीब का बच्चा, एक किसान का बेटा, एक मज़दूर का बेटा, कम पढ़ा लिखा इंसान, यही सोचता है कि यार मेरे लिए ये सब कुछ नहीं है, मेरे लिए सक्सेस नहीं है, मेरा यही जीवन है। मतलब 1500 रुपए आप महीने के कमा रहे हैं और उसमें आप अपना जीवन कैसे बिता रहे होंगे सर? मैं तो आपकी इसी बात से सर बहुत ही इम्प्रेस हुआ कि कैसे आपने जीवन बिताया होगा। अब सर फिर आगे चलते हैं कि कौन-सा ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर आपको विश्वास बना कि आप काम कर सकते हो? कौन-सी ऐसी अचीवमेंट थी? कौन-सा ऐसा मोमेंट था? कोई ऐसी ट्रेनिंग, कोई अपलाइन की ऐसी बात, कहाँ जाकर के आपको विश्वास हुआ कि मैं कर सकता हूँ? और विश्वास तब बना ये सिस्टम में जब हमारे गुरुदेव जब हमें कंटिन्यू हर सप्ताह सेमिनार, वहाँ से मुझे विश्वास हुआ और वहाँ सेमिनार स्टार्ट हुआ और लोग वहाँ तक आए और उस प्रोग्राम को अटेंड किया, सुना, देखा, तो बहुत सारे ऐसे लोग आए और जब काम स्टार्टअप हुआ तो ये सारा श्रेय जाता है मेरे गुरुदेव मिस्टर ऋषिराज साहू सर को। ओके, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि सेमिनार ऋषि सर करते थे, लेकिन उस सेमिनार में लोगों को कौन लेकर के आता था? मैं लाता था। बस मैं ये मैसेज देना चाहता था। आपको बोलना नहीं आता, आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपको अंग्रेजी नहीं आती। आप सिर्फ इतना तो कर सकते थे, लोगों को इनवाइट करके सेमिनार तक वहाँ तक ला से सकते ला थे। सकते थे। अब आज आपसे पढ़े लिखे लोग आपकी टीम में हैं या नहीं है? है, आज आपसे अच्छे बोलने वाले हैं टीम में? है, आज बाइक वाले लोग भी हैं, है, कार वाले लोग भी हैं। है। बस ये मैं समझाना चाहता था आपके माध्यम से, क्योंकि मुझे आपकी पूरी स्टोरी पता नहीं थी। मैंने स्टेज पर सिर्फ इतना सुना था कि आप पत्थर तोड़ते थे। जी। इसीलिए मैं आपकी जर्नी जानना चाहता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोग सफल कैसे होते हैं।
नेटवर्क मार्केटिंग में सफल ऐसे होते हैं क्योंकि दूसरे का टैलेंट, दूसरे की मेहनत, दूसरे का टाइम जब आपके साथ जुड़ता है तो आपकी सफलता आसान हो जाती है। और ये केवल नेटवर्क मार्केटिंग में पॉसिबल है। अगर ये 8वीं पढ़ा लिखा आदमी, पत्थर खदान में काम करने वाला व्यक्ति, अगर 4 लोगों से अपने घर में काम करवाना चाहे तो इनके पास में उनको देने के लिए सैलरी नहीं है, सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में केवल पॉसिबल है। ओके, सेमिनारों के माध्यम से आपका बिली लेवल बढ़ने लगा कि ऋषि सर आते, आप लोगों को इकट्ठा करते, ज्वाइनिंग आती, आपका चेक बनता, मतलब पे आउट बनने लगता, तो रिजल्ट आपका विश्वास बढ़ाने लग जाता, है ना जी। तो फिर आगे सर, अब तो आपकी टीम बहुत बड़ी हो चुकी है जी, लेकिन शुरुआत में जिस काम से आपका घर चलता था वो काम जब आपने छोड़ा तो आपकी वाइफ, आपके परिवार, आपके बच्चों ने आपको सपोर्ट दिया या फिर कहा, यही कहा कि नहीं जी पत्थर ही तोड़ो, क्या कहा? पहले तो मना कर रहे थे, क्योंकि और जब कोई काम कर रहे हो, उस काम छूटे, इनकम ही नहीं है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता था कि सप्ताह खर्चा हम कैसे राशन लाए, कैसे हम जो मार्केट से सब्जी लाने के लिए पैसा नहीं होता था, तो थोड़ा से डगमगा गया था विश्वास। तो उस विश्वास में धीरे धीरे भरोसा आया और थोड़ा प्लान बताना, थोड़ा प्रोडक्ट सेल को थोड़ा फोकस किया, सेल को फोकस किया, प्रोडक्ट को भले ज़्यादा मतलब डेली 4, 5, 8, 9, 10 लोग से मिला, प्रोडक्ट सेल किया तो उसमें से 10 लोग से मिलते थे, 8 लोग मना कर देते थे, लेकिन कुछ प्रोडक्ट सेल हुआ, उसी से 20% जो सेल इनकम बना, उससे खर्चा चला, भरोसा हुआ, विश्वास हुआ, फिर कहीं जाकर के परिवार वाले लोग भी किया कि आप करो, ये काम अच्छा है, उस काम से ज़्यादा मेहनत लगता है, यहाँ बात तो कर रहे हो, आपके शरीर सुख तो है, ये इससे मेरा विश्वास बढ़ा है। 2 बातें सर के जवाब से मेरे को समझ में आई। एक तो ये कि जब इनके पास अब पैसे नहीं थे, अब इनको सर्वाइव करना मुश्किल हो रहा था क्योंकि अपनी पत्थर तोड़ने वाली नौकरी छोड़ चुके थे। तब इनके पास में ये था कि भाई या तो इस काम को छोड़ करके वापस चले जाएं और या फिर यहाँ पर इन प्रोडक्टों को एमआरपी पे सेल करके जो 20% का एमआरपी और डीपी का डिफरेंस होता है उससे अपना घर का खर्च चलाएं। तो वो आपने करना शुरू किया। इससे घर में आपको जब खर्चा चलने लगा तो परिवार वालों ने भी इस बात को स्वीकार किया कि वहाँ आप हाड़ तोड़ मेहनत करते हो, अपने शरीर को गला करके मेहनत करते हो और नेटवर्क मार्केटिंग में तो केवल बात करने की मेहनत है, बात करके पैसा कमाना, तो आप इस काम को कर सकते हैं, है ना? तो सर आज आपकी टीम बड़ी हो चुकी है, तो आप कम पढ़े लिखे हो, आप की स्टेज परफॉर्मेंस में जाहिर सी बात है काफ़ी सुधार आया होगा और आपकी टीम में आपसे अच्छे स्पीकर भी होंगे, लीडर भी होंगे, तो आज टीम को चलाना आसान है या फिर मुश्किल है? आज अब टीम को चलाना आसान है, क्योंकि अब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हुए लोग मेरे साथ टीम में, अच्छे लोग, अच्छे सीखे पढ़े लोग, जो बहुत सारे ऐसे हमारे लीडर हैं जो पहले से अनुभवी है, उन लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आज आसान हो गया, पहले थोड़ा। तो अब इसके लिए क्या ज़रूरी है सर कि आपसे पढ़े लिखे लोग, आपसे टैलेंटेड लोग अगर आपकी टीम में आ जाते हैं तो ऐसा कौन सा आपके अंदर गुण है कि वो लोग आपकी बात मान करके और आपकी बातों का अनुसरण कर रहे हैं? मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो आपकी ही तरह कम पढ़े लिखे हैं या उनके जीवन में आज से पहले कभी कॉन्फिडेंस नहीं रहा है, आज उनकी टीम में अच्छे स्किल वाले बच्चे जब आ जाते हैं, उनसे अच्छे एक्सपीरियंस लोग जब आ जाते हैं, तो उन लोगों को अपनी टीम से काम करवाने में दिक्कत आती है कि जो टीम होती है, टीम के लीडर्स होते हैं, वो कहते हैं कि हमारा लीडर तो कम पढ़ा लिखा है, हमसे अच्छा वक्ता नहीं है, हमसे अच्छा स्पीकर नहीं है, तो हम इसकी बात क्यों माने? तो अगर ये आपकी बात मानते हैं आपकी टीम वाले कोर लीडर, तो ऐसी कौन सी क्वालिटी है सर या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी लोगों को अपनी बात मनवाने की? सबसे पहला तो टीम काम नहीं करते या लोग विश्वास नहीं करते, उसमें है सर, मुझे लगता है सबसे पहले तो गुरु भक्ति, अपने ऑफलाइन के प्रति पूरा समर्पण। दूसरा चीज है कि टीम जो लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं उनसे मेरा एक ही चीज है कि अच्छा रिलेशनशिप, व्यवहार, रिलेशनशिप। ओके, ये जवाब हैं एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के कि कितना आसान है जीवन को जीना, गुरु की भक्ति करो और टीम से प्यार करो। ये 8वीं पढ़े हुए इंसान के शब्द हैं और ये बात समझने के लिए एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी होल्डर उस इंसान को ये बात समझ में नहीं आती है। धन्य है सर, आपसे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अब सर कुछ मैं जानना तो आपसे बहुत कुछ चाहता हूँ, सीखना तो आपसे बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन समय का अभाव है, तो कुछ एक रैपिड राउंड में सर मैं आपसे सवाल करूंगा और उनका आपको अगर जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं जी। तो सर कितना समय अभी आपको हो गया यहाँ पर काम करते हुए? समथिंग कंटिन्यू 6 से 7 साल कंप्लीट रनिंग। 7 साल मान के चले। ओके, तो सर आपकी कुल इनकम? टोटल इनकम मेरा 65 लाख हो चुका है। 65 लाख प्लस हो चुकी है। सर अभी आप फिलहाल अपने घर में रहते हैं किराए के घर में? खुद का घर बनाए हूँ सर। एक करायन सानी का घर होता था, खदर सानी घर, आज अपने दम से समथिंग आज के डेट में 50 लाख का घर बनाया हूँ गुरूर में।
गुरूर में। गुरूर, कन्हारपुरी से गुरूर टाउन है वो टाउन शहर है। है। पहले आप जब कन्हारपुरी में रहते थे तब वहाँ पर कैसा मकान था? कच्ची मकाम था, जिसको हमारे तरफ खदरसानी का बोला जाता है। अच्छा, कच्चे वहाँ- मकान में हाँ, आप रहते कच्चे थे। मकाम, और गांव में था। अब शहर में गुरूर में अच्छा गुरूर से- शहर है, तहसील है बालोद जी जिले जी की। ओके, आप 50 लाख का मकान बना चुके जी। हैं। ओके, तो फिलहाल आप कोई गाड़ी भी आप चलाते हैं? जी सर, कौन कार सी? भी है मेरे पास। टाटा क्या क्या इसको एडिट मत कीजिएगा। हाँ, क्या है बोलिए। कार के नाम भूल जाता। टियागो है, टियागो। हाँ चलिए। उसको सही तरीके से एडिट कर देना, वो टाटा को टियागो आना कार चाहिए। है सर। ठीक है, टाटा टियागो। टियागो ठीक है, जी। ओके, क्या बात है सर। टाटा टियागो आपकी पहली गाड़ी थी या हाँ। और 4 व्हीलर और तो कोई नहीं लिया इस बिजनेस में? नहीं, ओके, और इस बिजनेस में आने से पहले कौन सी गाड़ी चलाते थे, या थी या नहीं थी? नहीं थे सर। मोटरसाइकिल? बिजनेसमैन नहीं थे। ओके, और इस बिजनेस में आने के बाद आपने पहली टियागो ही ली? टियागो ओके, चलानी आती है? पहले नहीं आती थी, अब अब आती चला चुके हो, अब चला चुके हैं। ओके चलाना जानते हो ना? जी। चलिए, अब अगली गाड़ी कौन सी लोगे? अभी मेरा अगले टारगेट है BMW लेना चाहता हूँ। अरे अरे, क्या बात है सर, बधाई हो। मैं भी BMW चलाता हूँ। गजब 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 भाई, ये तो बहुत बड़ा सर एग्जाम्पल होगा आपको। तो मेरे को लगता है कि छत्तीसगढ़ सरकार को आपको म्यूजियम में आपका जो है कि फोटो लगाना चाहिए कि एक पत्थर तोड़ने वाले का बेटा आज जो है कि BMW में चल रहा है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके इस कीमती समय के लिए। रोहित सर, आपसे आज बड़ी इंस्पिरेशन मिली है, मुझे बहुत हौसला मिला है। अगर मैं भी ऐसे मुकाम में कहीं फंस जाऊंगा कभी, तो सर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। ये प्रेरणा मुझे आपकी जो स्टोरी से मिली है, आपकी संघर्ष से मिली है, ये मेरे सहित हमारे सभी दोस्तों को मिली होगी। तो सर, मैं इस वादे के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जब आप यहाँ से BMW ले लेंगे तो आप दोबारा मेरे चैनल पर अपनी उस अचीवमेंट के साथ जरूर आएंगे। ठीक है सर? तो अब जाने से पहले आप अपने ब्लू डायमंड की और BMW की डेट भी हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर। तो 7 अक्टूबर 2024 रहेगा, जो ब्लू डायमंड रेंग भी कंप्लीट होगा और मेरा BMW भी आएगा। क्या बात है, 7 अक्टूबर को कुछ खास दिन है? मेरा बर्थडे है सर। आपका? डेट ऑफ बर्थ। अरे वाह, चलिए सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके बर्थडे की।